दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट पैनल की रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की मांग की थी। रिपोर्ट के खुलासे के बाद सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की एक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की। बीजेपी के इस आरोप के ठीक बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि ऐसी कोई रिपोर्ट अभी आई नहीं है और रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को। तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं जो बेचारे चिल्ला रहे थे अप्रैल में कि भाई हमारा मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन का इंतजाम करवा दीजिए। वो सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे भाई हमारे यहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। वो सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे हमारे यहां संकट खड़ा हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। वो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं जो कोर्ट में गए थे, पेशेंट्स कोर्ट में गए, पेशेंट के अटेंडेंट कोर्ट में गए, हॉस्पिटल्स कोर्ट में गए, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। तो एक और ऑक्सीजन की ओर मारामारी को देखने के बाद अब दूसरी ओर राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी कह रही है कि रिपोर्ट में ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा मांगी गई और केजरीवाल सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन पर ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। दानिश आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का क्या मामला है? ये रिपोर्ट आ चुकी है कि नहीं आई है? ऊपर से जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो आरोप कितने सही हैं और केजरीवाल सरकार जो आरोप को नकार रही है वो कितना सही है? क्या है पूरा मामला, बताइए एक बार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कोविड के मामले का एक सुमो मोटो मैटर सुन रहा था, तो उसी से रिलेटेड दिल्ली के ऑक्सीजन क्राइसिस का एक मैटर लगा था इसी पूरे केस में। तो आज ये खुलासा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी ऑन ऑक्सीजन, उसकी सब कमेटी ने एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करी है और ये रिपोर्ट सरकार ने अपने एफिडेविट का पार्ट है और उसमें ये रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है। और इस इंटरिम रिपोर्ट के मुताबिक ये हाईलाइट किया गया है कि जिस समय दिल्ली में पीक कोविड की सेकंड वेव थी और जब ऑक्सीजन क्राइसिस चल रही थी, तो उस समय दिल्ली सरकार ने जितनी एक्चुअल डिमांड थी उससे 4 गुना ज्यादा दिखाकर डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से करी थी और यही दलील उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दी थी। तो टास्क फोर्स के मुताबिक जो दिल्ली की रिक्वायरमेंट थी वो 300 एमपी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसको 1200 एमपी दिखाया था और इसके चलते देश में 12 ऐसे राज्य थे जिनको ऑक्सीजन शॉर्टेज फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि एकदम से तो पूरे ही देश ऐसे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन दिल्ली की ओर डाइवर्ट हो रहा था, क्योंकि इस प्रकार दिखाया जा रहा था कि दिल्ली में सीवियर एक ऑक्सीजन क्राइसिस है। और टास्क फोर्स ने यह भी हाईलाइट करा कि लगभग मिड मई में जब दिल्ली में ऑक्सीजन ट्रक भेजे गए थे तो 75% जितना ऑक्सीजन हर हॉस्पिटल में मौजूद था और दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल जैसे कि एलएनजेपी और एम्स जो बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास भी जो ऑक्सीजन था वो एक अच्छी क्वांटिटी में उपलब्ध था, तो किसी को उस समय ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो साफ देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन काफी ज्यादा मंगाया था अपनी डिमांड से ज्यादा। लेकिन टास्क फोर्स ने ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार ने जब रिपोर्ट सबमिट करनी थी, जब पूरी दिल्ली की और सारे हॉस्पिटल्स की ऑक्सीजन की रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उन्होंने ये क्लेम किया था कि दिल्ली में 12 से 10 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके बाद दिल्ली सरकार ने कहा था कि उसमें एक ग्रॉस एरर है कैलकुलेशन में। इसी के चलते वो चाहते हैं कि उस रिपोर्ट को रीसबमिट करें, तो उस रिपोर्ट को रीसबमिट करने के बाद वही रिक्वायरमेंट 210 मेट्रिक टन आई थी। तो अब अगर हम इसे पॉलिटिकल एंगल देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि
कि ऐसी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करी गई है और ना ही उसमें किसी डॉक्टर का साइन है, लेकिन एक्सक्लूसिवली वो एफिडेविट मैंने खुद देखा है और उसमें साथ साथ एफिडेविट के मिड में लगभग 33 पेज ऑनवर्ड्स वो एक पूरी रिपोर्ट कॉपी उसमें सबमिट करी गई है सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ एफिडेविट के एंड में जो टास्क फोर्स के डॉक्टर मेंबर थे उन्होंने साथ साथ लिखा हुआ है कि उन्होंने ड्यूली रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ा है और ये पूरी सच्चाई है और उन्होंने साइन कर इस रिपोर्ट को सबमिट करा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पॉलिटिक्स ऑक्सीजन क्राइसिस पर वापस बढ़ गई है और दिल्ली सरकार अब बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी सरकार भी दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को विस्तार से बताने के लिए।